नमस्कार। मैं सुमित चंद वर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज प्रस्तुत है आपके सम्मुख एक महत्वपूर्ण आर्टिकल जिसका शीर्षक है जल संरक्षण, जो सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के नज़रिए से अति महत्वपूर्ण है। कृपया इसे सुने और एक बार इस पर चिंतन और मनन करें, जो न केवल आपके लेखन कार्य में बल्कि आपके इंटरव्यू के नज़रिए से भी अति महत्वपूर्ण होगा। तो प्रस्तुत है आपके सम्मुख जल संरक्षण विषय पर एक महत्वपूर्ण लेख। बिन पानी सब सून, अस्तु जल ही जीवन है। यूँ तो 70% से अधिक भाग जल से घिरा है, किंतु इनमें से अधिकतर हिस्से का पानी खारा अथवा पीने योग्य नहीं है। पृथ्वी पर मनुष्य के प्रयोग हेतु कुल जल का मात्र 0.6% भाग ही मृदु जल के रूप में उपलब्ध है। अगर हम वर्ष 2018 की नीति आयोग की एक रिपोर्ट की बात करें तो पाते हैं कि देश में करीब 60 करोड़ लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ता है। देश में 70% पानी दूषित है। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत दुनिया के 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है। जैसे कि विदित है, जल जीवन का एक अनिवार्य तत्व है और इसके बिना जीवन असंभव है। मुख्य समस्या सही जगह पर शुद्ध रूप में पानी की उपलब्धता है। दरअसल जल जीवन का प्रतीक है। जल को नीला सोना भी कहा जाता है। आज पानी की कुल मात्रा का 1% से भी कम पानी मनुष्य के इस्तेमाल योग्य है। अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ है, जो केवल 2.7% ही है। शुद्ध जल की दुनिया में काफ़ी कमी है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट की भविष्यवाणी है कि वर्ष 2025 तक भारत का बड़ा हिस्सा अर्थात देश की करीब 20 करोड़ जनसंख्या देश के लिए एक ऐसी जनसंख्या जो एक बड़ी जनसंख्या के रूप में है, ये जल की नितांत कमी को महसूस करेगी। जल संकट का प्रमुख कारण जल का दुरुपयोग करना भी है। भूजल इस्तेमाल करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। लगभग 89% भूजल का इस्तेमाल कृषि में होता है, जबकि पीने के पानी के तौर पर केवल 9%। आज हम देखें तो सिंचाई के उन्नत तरीकों का इस्तेमाल करने की हमें ज़रूरत है। इससे हम पानी की 25 से 30% खपत को कम कर सकते हैं। उद्योग धंधों में आज जल का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है, इसलिए जल के निरंतर इस्तेमाल के लिए जल का संरक्षण अति आवश्यक है। जल के संकट को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि पानी की बचत और पानी का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। जल संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए आवश्यक कार्य को अंजाम देना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। पानी को लेकर पूरी दुनिया में बढ़ने वाली मुश्किलों के चलते बेहतर है कि बारिश की एक एक बूंद को बचाया जाए और हर नागरिक को इस जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए। वृक्ष जल लाने में और पर्यावरण जल के संरक्षण में अति सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष वायुमंडल में नमी बनाए रखते हैं और तापमान की वृद्धि को भी रोकते हैं। अतः जल संरक्षण हेतु ये अति आवश्यक है कि वृक्षों की कटाई पर रोक को रोका जाए और जल को संरक्षित करने के लिए बड़े बड़े तालाबों और पोखरों का निर्माण किया जाए, जिनमें वर्षा का जल संरक्षित हो सके और वर्षा के पश्चात जब आवश्यक हो इसका प्रयोग सिंचाई के रूप में किया जा सके। ऐसा करने से भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी होगी, बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जा सकता है। गौरतलब है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जल संरक्षण को सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए सहभागिता की अपील की। पिछले वर्षों के दौरान मनरेगा एक ऐसी प्रमुख ताकत के रूप में उभरा है
जो समस्त ग्रामीण भारत में जल संरक्षण के प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। भारत में अब तक बारिश का केवल 8% पानी ही संरक्षित हो पाता है। भारत में अभी तक पानी को लेकर कभी बड़े मुद्दे के तौर पे नहीं देखा गया। हाल फिलहाल सरकार के एजेंडे में जल संरक्षण एक प्राथमिक तौर पर रहा है। जल शक्ति अभियान की भी शुरुआत की गई और इस महत्वपूर्ण अभियान से जानकारी फैलाई गई ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। गौरतलब है, जल संरक्षण के मूल रूप से 3 उद्देश्य हैं: पानी की उपलब्धता बढ़ाना, जल गुणवत्ता में सुधार करना और जल संबंधी जोखिम को कम करना। देश के सभी स्कूली बच्चों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 9 अगस्त 2019 को समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान की भी शुरुआत की गई ताकि उन्हें अपनी रोजमर्रा के जीवन में जल संरक्षण की गतिविधियों के बारे में भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके। जैसे कि आपको बता दूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण ही कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए जल संरक्षण अति आवश्यक है। बाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इस विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। जल संरक्षण के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि गंदे पानी के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार के संयंत्र लगाए जाएं। प्रति बूंद अधिक उपज जैसे कार्यक्रमों का उचित क्रियान्वयन किया जाए। ऐसे समय पर जब देश के कई हिस्से में पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा है, तो ये समय की आवश्यकता है कि जल संरक्षण के महत्व को समझते हुए जल संकट से निदान पाने के लिए सभी की भागीदारी सुनिश्चित होना अत्यंत आवश्यक है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि जल संरक्षण के लिए हमें अपना सहयोग देना अति आवश्यक है। धन्यवाद।